अपने मलाई खा रहा है, जनता को त्राहिमाम करा रहा है। चाह जाए तो जनता के प्रति उनका नजरिया बदल सकते हैं ना। सरकार भी दोषी है, आदमी भी दोषी है। आदमी को तो बस खाली काट के खाना है, एगो नाम सरकार का हो गया है। देश भर में जहां कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति चौपट हो गई है, वहीं अब महंगाई भी आग उगलने लगी है। बता दें कि हम रांची के अपर बाजार में मौजूद है, जहां खाद्य पदार्थों की जानकारी हम लेने आए हैं। कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर में जो अभी फ़िलहाल सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है, यह 200 रुपये किलो कब तक बिकेगा और आम आदमी को इससे कब तक राहत मिलेगी। इसके अलावा हम लोगों से भी बात करेंगे कि इस दौरान जो महंगाई अब चरम पर आ गई है, तो कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उनके बजट पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं और यह जो है बारी बारी से हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि फ़िलहाल जो है सरसों के तेल के अलावा दलहन हो या तिलहन हो और या फिर पेट्रोलियम पदार्थ हो, सभी चीज़ों की कीमत जो है फ़िलहाल आसमान छू रही है। क्या लगता है कि कब तक जो है लोगों को राहत मिल जाएगी? कुछ चांसेस है? जहाँ तक महंगाई का सवाल है और राहत का सवाल है, ये तो ऊपर बैठे बहुत बड़े बड़े महारथी लोग बता सकते हैं। हम लोग आम व्यापारी हैं, खाद्य पदार्थ बेचते हैं और जनता जो है सो सरकार से यही आस लगाए हुए है कि कम से कम पेट्रोलियम पदार्थ का दाम और ये खाद्य पदार्थ, अब पेट्रोलियम 100 रुपये पेट्रोल है और खाद्य तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है, जिससे आम जनजीवन इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ है कि गांव के लोग अब सब्जी भांप के खाना शुरू कर दिए हैं। साग सब्जी में तेल तक भी नहीं डालते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते आर्थिक इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि कहीं भी किसी आम आदमी को रोज़गार का अवसर कम मिलता है। लॉकडाउन में समय कम है, इसलिए काम करने का भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है। महंगाई क्यों लगातार बढ़ रहा है, एक व्यापारी के तौर पर आप बताइए। अब महंगाई क्यों अभी लगातार बढ़ रहा है, उसका हमको तो सबसे बड़ा कारण लगता है कि जमाखोरी, जिस पर कि सरकार कोई तरह का कार्रवाई नहीं कर रही है। क्योंकि पहले होता था कि जहाँ जमाखोरी या महंगाई बढ़ती थी तो छापा पड़ता था गोदामों में और माल जो स्टॉक करते थे लोग उनको निकाल करके फिर से बाज़ार के भाव को संतुलन करते थे। इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम जो भी महंगाई का कम करने का जितना तरह का कानून में प्रावधान है, उसके तहत महंगाई को जितना जल्द हो सके कम करने की कृपा करें। यही मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। हमारे साथ तो और कुछ व्यापारी, हम उनसे बात करेंगे। अशोक पुरोहित नाम है इनका, हम उनसे जानेंगे कि आखिर में सर लगातार जो है सरसों अब 200 के पार चला गया है। दाल जो है मसूर दाल हो या फिर राहड़ दाल हो, वो उनकी भी कीमतें बढ़ रही है। चना की कीमत हो या फिर अन्य चीज़ों की, सभी चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। सीधा इसका असर जो है आम आदमी के बजट पर पड़ रहा है, वह आम आदमी जो रोज़ कमाता है और खाता है। क्या लगता है कि आप लोगों के व्यापार में कितना असर पड़ा है अभी फिलहाल? देखिए, इस व्यापार से मतलब क्या है कि असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि सरसों तेल या रिफाइन जो है ये 200 रुपया किलो पार कर जाएगा। पेट्रोल 100 रुपया लीटर पहुंच गया है और खाद्य पदार्थ जो है ये 200 रुपया हो गया है। मतलब ये सरसों तेल और इसका नहीं है, और भी खाने पीने का जितना भी सामान है सब कुछ का दाम बढ़ गया है। इससे आम जनता जो है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जो लोग दिन डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए ये बहुत मतलब एक एक समय उनको निकालना मुश्किल हो गया है। हम लोग भी व्यापार करते हैं, हम लोग भी नहीं चाहते कि आज ऊंचा दाम में बिक गया है तो हमको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है। वैसा कुछ नहीं है। ऊंचा दाम हो गया है, काम माल नहीं है, माल बाहर से नहीं आ रहा है, तो जिसके पास जो माल रखा हुआ है वो लोग माल दाम बढ़ा दिए हैं इसका। तो इसमें सरकार को इसमें कार्रवाई करना चाहिए, जमाखोरी के ऊपर रोक लगावे, तो हमको लगता है कि जल्दी से जल्दी इसमें हम लोग अंकुश पाएंगे और आम जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी। सरकार से विनती है कि इस कोरोना काल में कैसे भी हो, किसी तरह भी, जिस स्तर पर सरकार को जाना चाहे जाए, लेकिन महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, हम उनसे भी जानेंगे आखिर में कि अभी फ़िलहाल क्या कुछ जो है कीमतें बढ़ रही हैं। और बताइए कि लगातार जो है तेल हो, सरसों तेल, रिफाइंड तेल या दाल हो, बड़ी हो, हल्दी हो, सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। बढ़ तो रही है, कब तक? हाँ, बढ़ तो रही है सर, लेकिन हम लोग को उससे ज़्यादा तकलीफ है। कस्टमर सोचते हैं कि दुकानदार बढ़ा के ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे कि ऊपर से ही बढ़ जा रहा है रेट। अभी कैसे ले रहे हैं आप लोग के पास जो आ रहा है मोटा मोटी
100 किलो के हिसाब से, वो 50 किलो के हिसाब से बोरा जो है, उसमें क्या कुछ इजाफा हुआ है, क्या कुछ अभी लग रहा है दर? सब चीज़ में तो दाम बढ़ा हुआ है सर, हर चीज़ का तेज़ी बढ़ रहा है, मंदा तो कोई चीज़ दिख ही नहीं रहा है। अभी कैसे किलो बिक रहा है चना? चना अभी मानिए समझिए 62 रुपया 65 रुपये बिक रहा है। मसूर दाल, मसूर दाल वही 85, राहड़ दाल, राहड़ दाल 100, चना दाल, 75 का सब में। और तरह की जो है चिप्स वगैरह, इसमें भी कुछ दाम हाँ में हाँ, बढ़ोतरी सब हुई है सब क्या? चीज़ में तेज़ है। हल्दी उल्दी, हल्दी में भी तेज़ है, पहले कहाँ सेलम हल्दी 100 रुपये बिकता, अभी 140 हो गए है। सबसे ज्यादा लोग किस पे जो है दिक्कत हो रहा है, मतलब जैसे सबसे ज़्यादा तो तेल में दिक्कत हो रहा है सर, तेल, तेल का तो रेट ना आसमान छू रहा है। क्या लगता है कम होना चाहिए? कौन दोषी है इस पे? अब इसका क्या जिम्मेदारी है तो नहीं। हमारे साथ एक और गृहिणी है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में फिलहाल जो महंगाई है उस पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। क्या बहुत फर्क पड़ रहा है, जो पहले होता था उससे दुगना भी है, अभी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, जो लोग के घर में कमाऊँ व्यक्ति कम है, या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोविड के दौरान लोग गुजर गए हैं, तो और फिक्स सैलरी है, मान लीजिए जिसका 15,000 20,000 रुपये वेतन है, क्या लगता है कि उसको कितना दिक्कत हो रहा है? उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जो आम जनता, जो हम लोग रोज़ कमा खा रहे हैं, उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग को सोचना पड़ रहा है कि कैसे घर खर्चा चलेगा। पहले कितना में चल जाता था चाची, अब कितना में चल रहा है? अभी तो समझिए कि 200 रुपये किलो तेल है, जो हम लोग लाते थे 100-150 रुपया किलो, अभी 200 रुपया तेल। देखिए कितना है, दुगना बढ़ा है। रिफाइन तेल में भी इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सरसों तेल, रिफाइन तेल, चना उना, मतलब हर एक चीज़, साग सब्जी से लेकर के राशन चावल सब चीज़। सब्जी तो सस्ता है, लेकिन बाकी आम दिन कोई दिन सस्ता पड़ गया, कोई दिन महंगा है। जिस दिन सस्ता पड़ गया उस दिन क्या अपील करेंगे मान लीजिए? हम लोग तो अपील करेंगे कि महंगाई कुछ कम हो। ये तो महंगाई कम होने के बजाय दिन पर दिन दुगना बढ़ते जा रहा है। जो दवा लाते थे हम लोग 60 रुपया में, अभी हमको लग रहा है 160 रुपया। किसकी गलती लगती है? कौन सरकार है इसमें दोषी? क्या लगता है, सरकार दोषी है या फिर आम आदमी दोषी? आम आदमी के साथ सरकार भी दोषी है, आदमी भी दोषी है। आदमी को तो बस खाली काट के खाना है। एगो नाम सरकार का हो गया है। नाम खाली बता दीजिए। दया देवी। कहाँ रहती है? सिराजुद्दीन लैन। क्या लगता है जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, किसकी गलती है? इसमें सत्ता सरकार की गलती है। सरकार अगर चाह जाए तो अपने मलाई खा रहा है, जनता को त्राहिमाम करा रहा है। चाह जाए तो जनता के प्रति उनका नज़रिया बदल सकते हैं ना। अच्छा, कितना कम इनकम है और क्या लगता है कि इतना इनकम में चल पा रहा है घर? इनकम अगर आम आदमी का देखा तो मिनिमम इनकम जो है 10,000 तक भी, वो भी नहीं चला सक रहा। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रहा है? मान लीजिए कहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, किस चीज़? ज़्यादा ये खाद्य पदार्थ पे आ रहा है। आपका 2 पहिया वाहन है जो मीडियम वर्ग के भी लेके चल रहा है। आजकल तो रेजा कुली काम करने वाले भी 2 पहिया खरीद ले रहे हैं। उनके जहाँ तेल का दाम पेट्रोल डीजल का कम हो जाए, फिर डीजल का दाम इतना आकाश छू रहा है, डीजल ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ रहा है, उससे सरकार दोषी है ना। जनता क्या करे? जनता तो मजबूर है, उनको खाने के सामान चाहिए है। गाड़ी रखे हैं तो उनको तेल चल चाहिए ही, मजबूरी रख के पैसा इन्वेस्टमेंट करके। क्या लगता है कि कौन सरकार दोषी है? जैसे कई लोग बोल देते हैं कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, क्योंकि अधिक जो माना जाता है कि जो खाद्य पदार्थ का जो महंगाई पर लगाम लगाना है वो केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार छीटाकशी करती है, राज्य को राज करती है, केंद्र को है, दोनों जिम्मेवार। महंगाई तो केंद्र सरकार के पास है। महंगाई है तो उनको सुधारना चाहिए ना। केंद्र सरकार ही इसको दोषीदार माना जाएगा ना। क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से अपील करेंगे कि हम जो जनता के भलाई के लिए आप सत्ता पक्ष में आए, सत्ता में आए, उसको आप देखते उस जनता के हितकारी काम कीजिए। दवा का देखिए, दवा का दाम बढ़ गया अचानक एकदम। कोरोना का बहाना बना के दवा का जो पैसा लेना चाहिए तो उससे ज़्यादा लिया जा रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत पता है? गैस सिलेंडर का भी तो कल ही बढ़ाए हैं 920 रुपये, 866 रुपये दाम है। कल नहीं 890 रुपये, कल 890, कहीं 880 है, कहीं 890 है और कहीं 920 है। तो यहाँ एक HP है, एक भारत है और एक और बड़ा वाला गैस आता है वो। तो तीनों का दाम तो बढ़ोतरी हो रहा। ऐसे भी पेट्रोल का दाम कहाँ था, अभी डीजल का दाम कैसा है? 89 रुपये है।